अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना घातक हो सकता है। यानी अमेरिका की दुश्मनी से भी ज्यादा खतरनाक है उसकी दोस्ती। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें हम मिस्टर 25% भी कहते हैं, वो भारत को दोस्त भी कहते हैं, टैरिफ भी बढ़ाते हैं और धमकी भी देते हैं। यानी ट्रंप की ऐसी दोस्ती भारत के लिए घातक है और यह बात आज सही साबित भी हो रही है। भारत ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका का दबाव या वर्चस्व स्वीकार नहीं करेगा। वैसे सिर्फ भारत ने ही नहीं, रूस ने भी डोनाल्ड ट्रंप का सच से सामना करवा दिया है। आज आपको भी भारत को प्रतिबंध की अमेरिकी धमकी के बाद रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा के बयानों को, कुछ अहम बातों को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इस बयान में अमेरिका के लिए भविष्य की बहुत बड़ी चुनौती छिपी हुई है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका की सरकार दुनिया के देशों पर प्रभुत्व जमाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल कर रही है। जिन देशों ने अमेरिका से अलग रास्ता चुना, उन पर आर्थिक दबाव डाला जा रहा है। उनका देश बहुपक्षीय और समान विश्व व्यवस्था बनाने के लिए इन देशों का समर्थन करता है। मतलब रूस खुलकर भारत के समर्थन में खड़ा है, अमेरिका के खिलाफ चीन के समर्थन में भी खड़ा है। मारिया ज़खारोवा ने यह भी बताया कि आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। ज़खारोवा ने कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हो रहे अपने नुकसान को अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए इस तरीके के हथकंडे अपना रहा है और अमेरिका के टैरिफ और प्रतिबंध नए वर्ल्ड ऑर्डर को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। रूस की प्रवक्ता ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो कहा वो 100% सच है। ट्रंप अब तक दुनिया को लीड कर रहा अमेरिका खुद को मिल रहे चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अमेरिका दुनिया से अपना नियंत्रण खो रहा है, इसलिए ट्रंप बौखला रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद ट्रंप हैं, जिनके टैरिफ वॉर ने एक ऐसा गठबंधन की नींव रख दी है जो अमेरिका को दुनिया में बौना बना सकता है। रूस की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने अपने बयान में इसके संकेत भी दिए। ज़खारोवा ने संकेत दिए कि वो देश जो इस वक्त दुनिया में अमेरिका के वर्चस्व और नीतियों को चैलेंज कर रहे हैं, अब खुलकर एक साथ आ सकते हैं। तो क्या ट्रंप ने दुनिया में रूस, भारत और चीन के मजबूत गठबंधन की नींव रख दी है? आज आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस बात के संकेत रूस ने दिए हैं, अगर वाकई ऐसा हो गया तो किस तरह वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से बदल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स से बहुत डर लगता है, लेकिन ब्रिक्स नहीं, अमेरिका के लिए रिच से निपटना ही मुश्किल पड़ जाएगा। आज आप भी समझिए, नया संभावित गठबंधन रिच, जिसका शाब्दिक अर्थ ही अमीरी और संपन्नता है, वो कैसे बनेगा और कितना मजबूत होगा। जब R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया और CH फॉर चाइना मिलेंगे तो रिच का निर्माण होगा। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर उस संभावित गठबंधन रिच की एक तस्वीर देख रहे हैं, जिसका इशारा रूस की तरफ से मिला है। इससे पहले भी रूस, भारत, चीन और रूस के एक साथ आने की अपील कर चुका है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो परिस्थितियां दुनिया में पैदा कर दी हैं, ये गठबंधन एक स्वाभाविक गठबंधन भी बन सकता है। अब आप देखिए, अगर रूस, चीन और भारत एक साथ आते हैं तो कैसे अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज दे सकते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, जिसकी GDP लगभग $28 ट्रिलियन यानी लगभग 23 लाख करोड़ रुपए है, जबकि चीन, भारत और रूस की संयुक्त जो पूरी GDP है, इसके काफी करीब यानी 21 लाख करोड़ तक पहुंच जाती है। लेकिन आबादी यानी बाजार के मामले में ये तीनों देश मिलकर अमेरिका से काफी आगे हैं। भारत, चीन और रूस की आबादी मिलाकर लगभग 3 अरब है, यानी दुनिया की 37% आबादी इन 3 देशों में रहती है और अमेरिका की आबादी दुनिया की 4% यानी सिर्फ 33 करोड़ है। और यह बात ट्रंप को भी पता है। इतने बड़े बाजार से अगर अमेरिका बाहर हो गया तो उसकी कमर टूट जाएगी। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर यानी सबसे ताकतवर देश है, लेकिन इसके बाद चीन, रूस और भारत का नंबर आता है। तीनों देशों की संयुक्त सेना 48 लाख है, जबकि अमेरिका की सेना सिर्फ 13 लाख है। अगर अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो गठबंधन के देशों को भी मिला ले तो सैनिकों की संख्या भारत, चीन और रूस से भी कम है। सबसे विनाशक परमाणु हथियारों की बात करें तो तीनों देशों के गठबंधन के पास इसकी संख्या 6300 है, जबकि अमेरिका के पास 5200 परमाणु हथियार है। अगर अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा उत्पादक है तो रूस और चीन भी दुनिया में हथियारों की बड़ी फैक्ट्री है और भारत भी तेजी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। यानी आसमान, जमीन और समंदर में तीनों देशों का गठबंधन अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन नेटो को कड़ी टक्कर देगा। हो सकता है अमेरिका और उसके सहयोगियों पर भारी भी पड़ जाए, लेकिन महाशक्तियों का सैन्य टकराव दुनिया को खत्म कर सकता है, तो इस बात की आशंका ज्यादा है। दोनों गुटों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक युद्ध ज्यादा होगा। तो आपको भी ये जान लेना चाहिए कि संसाधनों के मामले में भी रूस, चीन और भारत अपनी जरूरत का
90% सामान बिना किसी मदद के तैयार कर सकते हैं, जबकि अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो रूस में तेल, गैस और कोयले का बड़ा भंडार मौजूद है और रूस दुनिया का बड़ा तेल निर्यातक है। वहीं भारत परमाणु ऊर्जा क्षमता और सौर ऊर्जा में आगे है, जबकि चीन सौर पैनल, विंड टरबाइन निर्माण का वैश्विक नेता है। संसाधनों की बात करें तो रूस में टाइटेनियम, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम बड़ी मात्रा में मिलता है। चीन में 60% से ज्यादा रेयर अर्थ मेटल का उत्पादन होता है और भारत में बॉक्साइट, लौह, ग्रेफाइट और मैग्नीज की खानें। खाद्य सुरक्षा और कृषि की बात करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध और दाल उत्पादक देश है। वहीं रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है और चीन में भी कृषि मशीनरी और खाद्यान्न उत्पादन में सक्षम है। यानी ये तीनों देश मिल जाएं तो इन्हें दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। अब आपको भी विदेश मामलों के जानकारों की बात को सुनना चाहिए। भारत, चीन और रूस के बीच संभावित गठबंधन हुआ तो अमेरिका को कितना भारी पड़ सकता है। तीनों देशों का यदि तालमेल और बढ़ता है तो जाहिर है कि ये अमेरिका के विश्व में नेतृत्व के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी नीतियों से और रणनीति से लगातार इन तीनों देशों से अपना तनाव बढ़ाया है, वो एक कारण हो सकता है कि ये तीनों देश आपस में और अच्छे से तालमेल बनाने की कोशिश करें। तो ये तो साफ जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पिछले 2 या 3 दशकों में अमेरिका के विश्व में नेतृत्व में जो गिरावट आई है उसको और तेजी से आगे बढ़ाएगा। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत और चीन में अविश्वास की बड़ी खाई है, लेकिन इसी महीने पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और फिर विदेश मंत्री भी चीन जाएंगे। यानी ट्रंप की वजह से अविश्वास की खाई भी भर सकती है। जी न्यूज़।